अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, मैं बस मुख्तसर से वक्त के लिए एकदम मुख्तसर बात, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि कई मनक़बतें सिर्फ़ और सिर्फ सरकार गौसे आज़म की शान में और ख़ास करके जो इस्तिग़ासा के अशार हैं वो हम अपने सैयद साहब से समाअत करेंगे। तो बस दो तीन बातें आपके सामने अर्ज़ करूं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कि हम और आप हम सब पर लाजिम ये है कि सरकार सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की हयात मुबारका से सबक हासिल करें और हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। और इस बात को याद रखकर चलें, ये बच्चों को खामोश कर दीजिए, मेरा वक्त होता है तभी ये क्यों बोलना शुरू होते हैं। हर जगह मेरे वक्त में ही बोलते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया में जो मोहब्बतें हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो इस बात को याद रखकर चलें कि अच्छों से मोहब्बत करना ये हमारे लिए दुनिया में भी इज्जत का जरिया है और मैदान महशर में भी इज्जत का जरिया है। हमको कुरान ने ये तालीम दी कि दोस्तियां जो होती है वो अन करीब यानी मैदान महशर में ये दुश्मनियों में बदल जाएगी, लेकिन ये कि कौन सी दोस्ती मैदान महशर में भी काम आएगी, तो उस दोस्ती के बारे में फरमाया गया इल्लल मुत्तक़ून, यानी मुत्तक़ियों से अगर दोस्ती करोगे, मोहब्बत करोगे, तो तक़वा की बुनियाद पर जिससे मोहब्बत की गई तो वो हमें दुनिया में भी काम आता है और मैदान महशर में भी काम आता है। तो हमारे लिए गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि गौसे आज़म सिर्फ मुत्तकी नहीं है, गौसे आज़म की नज़र अगर चोर पर पड़ जाए तो उसे भी मुत्तकी बना देती है। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे मुत्तकियों के सरदार हैं कि आपकी निगाह करम अगर गुनहगार के दिल के ऊपर पड़ जाए तो गुनाह का मैल ये दूर हो जाता है और तक़वा का नूर पैदा हो जाता है। और इसीलिए इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया ना कि गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौसे आज़म
इमामुत्तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से हम मोहब्बत करें तो यकीन जाने कि गौसे आज़म से मोहब्बत ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा इतनी बड़ी नेमत है कि गौसे आज़म के सदक़े में इंशाअल्लाह ईमान भी सलामत रहेगा, कब्र में भी आपकी मोहब्बत काम आएगी, मैदान महशर में भी आपकी मोहब्बत काम आएगी। अब रहा ये सवाल कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का दावा करने वालों का मामला और हाल कैसे होना चाहिए। जब आप गौसे आज़म से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे भी गौसे आज़म के हवाले किया जाता है। 11वीं शरीफ आ जाए तो 11वीं शरीफ में सरकार गौसे आज़म के नाम की फातिहा होती है। कोई भी परेशानी आ जाए तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है। लेना ही चाहिए, अच्छी बात है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हमको सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में जिलाए, आपकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए और मैदान महशर में सरकार बगदाद के गुलामों में हमारी नस्लों का हश्र फरमाए। लेकिन ये कि मोहब्बत करने वालों का जो अंदाज होना चाहिए वो अंदाज अपने अंदर पैदा करें। और आज दुनिया के अंदर जहां फितने पैदा हो रहे हैं, गुमराहियत के दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो आपको ऐसा भी नजर आएगा कि कई जगहों पर अगर कहा जाए कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के नाम के ऊपर 1 लाख लोगों को खिलाना है तो हजारों बकरे ये तो जमा हो जाते हैं, खाने के लिए अफराद भी जमा हो जाते हैं। लेकिन ये कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीम को अगर देखें तो उन लाख लोगों में आपको बहुत सी जगह ऐसी नजर आएगी कि खिलाने का मामला आप देखेंगे या ये कि जो नजरो नियाज करने वाले अफराद हैं तो उनको देखेंगे तो उनका हाल ये होता है, यानी जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही हैं, अल्लाह उन्हें मजीद तौफीक अता फरमाए, सरकार गौसे आज़म का फैजान अता फरमाए। लेकिन हाल क्या होता है कि आज एक चलन इस तरह बन रहा है कि भाई सुबह में जो देवबंदी वहाबी के साथ, जो राबजी शिया के साथ नाश्ता करता है, अगर वो दोपहर में गौसे आज़म के नाम का अगर लंगर बनाता है तो उसे बहुत बड़ा आशिक गौसे आज़म समझा जाता है। और बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं, अगर वो आदमी अगर बद मजहबों को खाना खिलाता है उसके बाद भी बाज लोग अपनी जहालत की बुनियाद पर ये कहते हैं कि ये तो गौसे आज़म का बहुत बड़ा आशिक है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के इश्क को अगर देखना है तो इस बात को याद रखकर चले कि सरकार गौसे आज़म की सीरत मुबारका का मुताला करें तो आपको ये नजर आएगा कि आज तो हमारे लिए हजारों किस्म की आसानियां हैं, हजारों किस्म की सहूलतें हैं। अरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला बद मजहबों का रद्द करने में आपको इमामत, आपको गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की वो शान नजर आएगी कि आप देखें गौसे आज़म के जमाने का मुताला करें तो आपको ये नजर आएगा कि वो जमाना राबजी लोगों का, शिया लोगों का जोर इतना ज्यादा पाया जाता था कि किसी आलिम को अगर राबजी का रद्द करना है तो 1000 मर्तबा सोचना पड़ता था। क्यों कि एक मर्तबा अगर रद्द कर दिया तो शिया लोगों की तरफ से किसी नौजवान को लगा दिया जाता था, या तो आलिम को जहर दिया जाए या नेजा मारा जाए, यानी किसी भी तरह जो भी राब
राबजी का रद्द करेगा, उसका खात्मा करने के लिए शिया लोगों की तरफ से मुनज़्ज़म तरीके से नौजवानों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन आप कुर्बान जाइए कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पुरफितन हालात में अपनी जान को खतरे में डालकर हमेशा राबजियों का रद्द फरमाया और पूरी उम्मत को सहाबाए किराम की गुस्ताखी से बचाया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हालात में लोगों के दिलों से जो अज़मते सहाबा का चिराग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, सरकार गौसे आजम ने लोगों के दिलों में अज़मते मुस्तफ़ा के चिराग की हिफाजत फरमाई। इससे क्या समझ में आता है कि गौसे आजम ने क़यामत तक उनसे मोहब्बत करने वालों को इस बात का दर्स दिया कि गौसे आजम का सच्चा गुलाम अगर तलाश करना है तो बिरयानी की देग बनती है, बदमज़हब को खाना खिलाया जाता है, देवबंदी वहाबी राबजी को खाना खिलाया जाता है। तो वहां पर गौसे आजम की मोहब्बत को तलाश मत करना। गौसे आजम की अगर मोहब्बत को तलाश करना है तो कोई गरीब ऐसा नजर आए कि जिसकी जिंदगी का मकसद ये बन जाए कि वो अपने अमल से, चाहे गुस्ताखे सहाबा हो, चाहे गुस्ताखे अहले बैत हो, चाहे गुस्ताखे रसूल हो, चाहे गुस्ताखे औलिया हो, उन सब को अगरचे वो शरबत के ऊपर गौसे आजम की सबील लगाकर अपने अमल से ये कहता है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो इस बात को याद रखकर चलना कि बिरयानी की देग अगर बनती है, देवबंदी वहाबी राबजी को दावत दी जाती है तो वहां पर फैजान नजर नहीं आएगा। एक गिलास शरबत के ऊपर अगर फातिहा देने वाला अगर बदमज़हब की सोहबत से बचता है, अगर सुन्नी ही को पिलाता है तो यकीन जाने गौसे आजम का फैजान यहां पर भी मिलेगा और मैदान महशर में भी नजर आएगा। इसलिए इस बात को याद रखकर चले। अजीब हाल है गौसे आजम की मोहब्बत का नारा, गौसे आजम की मोहब्बत का नारा और बदमज़हबियत का अगर रद्द होता है तो रद्द की बुनियाद पर तकलीफ होती है। उसे ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमसे तुम तकलीफ की बात करते हो, हमसे तुम तकलीफ की बात करते हो ना। तो इस बात को याद रखकर चलना कि बदमज़हबों के रद्द के ऊपर नाराज होना गोया के गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात को आम करने के ऊपर नाराजगी का इजहार करना है। क्योंकि सरकार गौसे आजम ने पूरी जिंदगी राबजियों का, शिया लोगों का रद्द किया। इसलिए गौसे आजम का फैजान हासिल करने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि अपने आप को मुतसल्लिब सुन्नी बनाए। और एक होता है दावा करना, एक होता है दावा करना और एक होता है दलील देना। तो दावा तो करना आसान होता है, लेकिन इस बात का तसव्वुर अपने दिल के अंदर हम भी रखें, आप भी रखें, और जितने भी लोग सुनते हैं वो इस बात का तसव्वुर जरूर रखें कि यहां पर अगर अंधेरे में बैठकर आपने किसी शिया को गौसे आजम के नाम पर खाना खिलाया, किसी देवबंदी को गौसे आजम के नाम के ऊपर खाना खिलाया, किसी वहाबी को गौसे आजम के नाम के ऊपर खाना खिलाया, और हमारे सामने आएंगे तो हमारा हाल तो ये है कि आपको जैसा देखा वैसे ही हम मानेंगे। लेकिन गौसे आजम के नाम के ऊपर जब नियाज और लंगर करने के लिए निकलते हैं तो इस बात को याद रखें और अपने दिल में इस बात का तसव्वुर जिंदा रखें कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की निगाहे विलायत वो है जो अंधेरे में भी देखती है, उजाले में भी देखती है। आप रास्ते के ऊपर खिलाएंगे वो भी गौसे आजम जानते हैं, पर्दे के पीछे खिलाएंगे वो भी सरकारे गौसे आजम जानते हैं। क्योंकि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान वो है
कि आपने खुद ही तो ये फरमाया ना कि अल्लाह के जितने भी शहर है उसको मैं ऐसे ही देखता हूं जैसे कि कोई अपने हाथ की हथेली में राय के दाने को देखा करता है। अब आप सोचें कि गौसे आजम की नजर से राय का दाना पोशीदा नहीं रह सकता है, तो अगर देवबंदियों को अगर खाना खिलाया तो वो कैसे पोशीदा रह सकता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की नजर से जब राय का दाना पोशीदा नहीं रह सकता है तो पर्दे के पीछे अगर घालमेल करोगे तो वो कैसे पोशीदा रह सकता है। तो इस बात को याद रखकर चलना कि गौसे आजम का फैजान अगर हासिल करना है तो अपने आप को सच्चा कादरी बनाए। क्या बनाए? क्या बनना है? सच्चा कादरी बनना है। और सच्चे कादरी बन गए ना तो इंशाअल्लाह यहां पर भी कामयाब है, मैदान महशर में भी कामयाब है। लेकिन अपने आप को सच्चा कादरी बनाए। और फिर एक मर्तबा दूर पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आज हालात इतने ज्यादा अबतर है, इतने ज्यादा अबतर है कि लोग हजारों पर्दों का सहारा लेते हैं। हाँ? हजारों पर्दों का सहारा लेते हैं और ये कि ऐसे पर्दे में छुप कर बैठते हैं। तकलीफ कुछ और होती है, बोलते कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मामला है कि हम छुप कर नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। हा? हम जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। इसलिए इस बात को याद रखकर चले। और हम ये इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। कोई अगर ये सोचता है ना कि हम उससे परेशान हो जाएंगे तो ये उसका पागलपन है। इंशाअल्लाह हमको सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अता पर पूरा भरोसा है। और अभी तक जो हम इतनी परेशानियों के बाद भी जमे हैं ना, तो हमारी तो क्या ताकत है, हमारी क्या हैसियत है। हम चंद कदम नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ तक चलाया है तो सरकार ख्वाजा दाना की अता है। और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। और सिर्फ ये कि स्टेज का मामला, तो इस बात को याद रखकर चलें कि वो और लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि बयान स्टेज ही के जरिए होता है। अरे हमारी सोच तो ये है कि हम अगर बाइक के ऊपर जा रहे हैं और किसी एक बंदे से मसाइल की बात करते हैं तो बाइक भी स्टेज ही हुआ करता है। हम स्टेज के मोहताज नहीं है। हमारा हाल और मामला तो ये है कि अगर गाड़ी में जा रहे हैं और चार बंदों से अगर बात हो रही है तो वो गाड़ी भी हमारे लिए स्टेज ही हुआ करता है। और अगर हम तो ये कहते हैं कि ये सब स्टेज अगर खत्म भी कर दिया जाए और कोई एक भी अगर हमसे मोहब्बत करने वाला न रहे तो अल्लाह अगर हमको ये तौफीक दे कि तन्हाई में बैठकर मैं खुद अपने आप को नसीहत करता रहूं तो अकेले में भी स्टेज ही हुआ करता है। इसलिए ये स्टेज और ये चीजों की बातें हमसे न करें और आजमा कर देख लें। और जब हम बोलने पर आएंगे ना तो इंशाअल्लाह याद रखना ऐसा बोलेंगे कि हजारों बोलने वालों की बोलियां बंद हो जाएगी। हाँ? इसलिए ये तरह तरह की बातें करना, ये करना, वो करना, जिसको जो करना है करें। हमारा मौक़िफ़ एकदम वाज़े है। हम वीडियो शूटिंग नहीं करवाते हैं, इंशाअल्लाह नहीं करवाएंगे। हम वीडियो शूटिंग करवाने वाले के पीछे नमाज को मकरूए तहरीमी समझते हैं, समझते रहेंगे। हमारे इदारे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तालीम यही दी जाती है कि तस्वीर और वीडियो शूटिंग हराम है और यही तालीम देते रहेंगे। जिसको जरूरत है इदारे में भेजे। और दूसरी बात ये कि जहां तक हमारे काम का मामला है ना तो हम सेठों के तलवे चाटने नहीं जाते। हाँ, हम सेठों के तलवे चाटने नहीं जाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत से मालदार सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो फिक्रे रजा पर अमल करने वाले हैं, सरकार आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। और हमसे जो ये कहा जाता है यहाँ से चंदा न करें, वहां से चंदा न करें, ये हमारी तरफ से ये ऐलान है कि जो भी सुलह कुल्लियत का मिजाज रखता है
हम न उनके पास जाते हैं, और अगर गलती से आ जाए तो हमारा ऐलान ये है हम सुन्नी ही से लेते हैं और सुन्नी के पीछे ही खर्च करते हैं। तो जिसका मिजाज सुलह कुल्लियत का है ना, तो इस बात को याद रखकर चले कि कल वो अगर चंदा देना बंद करता है तो आज बंद कर दे, आज बंद करता है तो अभी बंद कर दे। बल्कि हम तो यहां तक कहते हैं कि कोई बदबख्त ऐसा है जो देवबंदी को लड़की देता है, और जितने भी सुनते हैं सुने, क्यों कि वो और होते हैं कि जो इदारा चलाए, वो और होते हैं जो मदरसा चलाते हैं, तो सेठ की जेब के ऊपर नजर रख के चलाते हैं। हम अगर इदारा चलाते हैं तो गौसे आजम की अता पर नजर होती है, हम इदारा चलाते हैं तो गरीब नवाज की अता पर नजर होती है, हम इदारा चलाते हैं तो शहंशाह सूरत की अता पर नजर होती है, हम इदारा चलाते हैं तो इमाम अहमद रजा की फिक्र पर एतमाद होता है। इसलिए हमको ये सब न कहें, हम तो ये कहते हैं जो देवबंदी वहाबी को लड़की देता है, जो देवबंदी वहाबी से लड़की लेता है, उसकी जिम्मेदारी है। हम पूछने नहीं जाएंगे तू क्या करता है, वो अगर ऐसा करता है तो ऐसे हजारों सेठ भी हैं। तो हम ये कहते हैं ऐसे सेठों की जरूरत न हमको कल थी, न आज है, न इंशाअल्लाह कल रहेगी। इसलिए इस बात को याद रखकर चलें कि सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात पर अमल करते रहें। और हमारी सोच तो ये है, कोई और होता है जो भाई लोगों की ताकत पर एतमाद करता है, यानी बहुत बड़ा पहलवान है, हाँ, तो सोचता है कि ये पहलवान के जरिए खामोश कर देंगे। इस बात को याद रखकर चलें, हमारा मामला ये है। और एक जुमला आपको देता हूं कि अल्लाह रसूल की रजा के लिए अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करोगे ना, तो कोई ऐसा बंदा कि जो आंख से अंधा हो, कान से बहरा, गूंगा, ये ऐसा बंदा भी अगर होता है ना, लेकिन शरीयत का पाबंद है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो इस बात को याद रख के चलना, ऐसे अंधे से अगर मोहब्बत करोगे तो वो अंधा इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। लेकिन ये कि कोई जालिम है, कोई दीन की बातों को बोलने नहीं देता है, तो वो कितना भी पहलवान हो जाए, यकीन जाने कल मैदान महशर में वो भी भागेगा, सपोर्ट करने वाले भी भागेंगे। इसलिए हम किसी से भी मोहब्बत करें खालिस अल्लाह की रजा के लिए, उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए मोहब्बत करें। और ख़ास करके तमाम सुन्नियों को, और बिलखुसूस जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है और नौजवान है, उनसे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहसो मुबाहिसा का दरवाज़ा खुलता है ना, बहसो मुबाहिसा का दरवाज़ा खुलता है, तो सब पर लाजिम ये है कि बहस करना ये आपका काम नहीं, क्योंकि आपसे हमारी सच्ची मोहब्बत अल्लाह रसूल की रजा के लिए है। और जब अल्लाह रसूल की रजा के लिए है ना, तो हम दूसरों की जितनी फिक्र करते हैं, मोहब्बत का तकाजा ये है उससे ज्यादा आपकी फिक्र करें। और आपकी फिक्र ये है कि भाई हम रद्द करते हैं, तो किसका रद्द करते हैं? वो बयान में बोल भी देते हैं कि रद्द क्यों हो रहा है, बोल देते हैं ना कि रद्द क्यों हो रहा है। अब इसके ऊपर कोई बहसो मुबाहिसा आपसे करता है, और आप अगर बहस करने के लिए गए और इल्म न होने की वजह से, या तो मेरी मोहब्बत में या किसी और की मोहब्बत में कोई ऐसा जुमला कह दिया कि शरअन उस पर गिरफ्त होती है ना, तो ऐसे जुमले कहने से आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। इसलिए बहसो मुबाहिसा करना ये आपका काम नहीं है। जिसको बात करनी है तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत ही में तो रहते हैं ना, और ऐसा भी नहीं कि पर्दे के पीछे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये कि हम बात करेंगे सिर्फ शरीयत की बात करेंगे, उसके अलावा इधर ये हो रहा है उधर हो रहा है, उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। लिहाजा आपको बहसो मुबाहिसा से परहेज करना है।
और हम सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अता से चलते हैं और आज भी हमको एतमाद है कि इंशाअल्लाह चलते रहेंगे और कुछ न कुछ अल्लाह की अता करदा तौफीक से वो काम करेंगे कि दुनिया में कितनी भी तकलीफें आए, दुनिया में कितनी भी परेशानियां आए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मदरसों से निकलने वाले बच्चे ये हमारे लिए नजात का जरिया बनेंगे। इसलिए सही काम ये है कि आप इधर उधर ध्यान क्यों देते हैं। सही काम ये है कि आप इमाम अहमद रजा की तालीमात से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला ने तो ये फरमाया ना कि जिसका खुलासा कि मैंने इल्म दीन हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का मकाम अता फरमाया। हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं और फिक्रे रजा में जहालत का तसव्वुर ही नहीं है। क्यों कि इमाम अहमद रजा ने हर जगह पर जो हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाई है वो अपने कलम के जरिए हिफाजत फरमाई है। तो हम अगर मसलक का काम करना चाहते हैं तो दूसरों की फिक्र बाद में करें, सबसे पहले आप इस बात का अहद करें कि नौजवान जितने भी हैं अपने आप को इल्म दीन से आरास्ता जरूर करेंगे ना इंशाअल्लाह। इल्म दीन से आरास्ता करेंगे और जब आप अपने आप को इल्म दीन से आरास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ये वो काम होगा कि इस काम की बरकतें आप में भी नजर आएगी, आपकी नस्लों में भी नजर आएगी। तो इसलिए मसलके आला हजरत पर सख्ती से अमल करें। और तीसरी बात ये कि अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा सजाएंगे ना। ज्यादातर तो दाढ़ी वाले ही नजर आते हैं, लेकिन कुछ है दाढ़ी मुंडवाने वाले। हाँ, मेरी कुछ बातें समझ में आई तो कौन दाढ़ी रखेगा बताएं? कोई है? सुभान अल्लाह। कौन है वो? देखो छोटा बच्चा है। सुभान अल्लाह। 2 लोग हो गए, खड़े हो जाए। 3 लोग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 लोग, सुभान अल्लाह। और कौन है जो अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाएगा? शायद 4-5 लोग दाढ़ी मुंडे हैं महफिल में। अगर कर ले अमल तो अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला के फैज़ व बरक़ात अता फरमाए और सरकार बगदाद के सदक़े हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं दिल की गहराई से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।